अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। परवेज इलाही असम्बली ना तोड़ें, मुशावरत से नया सेटअप बना लेंगे। यकीन दिलाता हूँ हमजा शहबाज वजीर आला नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात को तजवीज़। जरदारी शुजात हालिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात भी फौरी असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं। चौधरी शुजात की परवेज इलाही से बात करने की यकीन दहानी। पंजाब में सियासी तब्दीली से मुताल्लिक मनसूबाबंदी। PTI और PDM ने राबते तेज कर दिए। डबल गेम का इल्जाम। इमरान खान के फौजी क़यादत मुतालिक मनफी बयानात पर परवेज इलाही की तनकीद। PTI और काफ लीग अलग अलग पेज पर। इमरान खान ने कहा कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी ना लगे तो कारकुन नजरअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं होती। रियासत कौम को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल के इंतखाबात का मौका दे। हमारे बाज लोग असम्बलियाँ तहलील होने से घबरा रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसमें सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर बातचीत हुई है। सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने और इस्तीफ़े देने के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी के दरमियान अगले आम इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। दरामदी बिल कम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताउन पर बातचीत की गई, जबकि IMF मुआहदे पर अमल दरामद के लिए भी अपोजिशन से ताउन मांगा गया। इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। बोले, इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से समरी पर दस्तखत का ना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। माना कि साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने PTI को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया, मगर मुश्किलात भी खड़ी की। बोले, PTI फौज की नई क़यादत से कोई मसला नहीं चाहती। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने से मुतालिक फैसला आज करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान पर हुकूमत डगमगा गई है। कहा, रूस से तेल दरामद करने में उन्होंने देर कर दी। नालायक हुकूमत ने 8 माह जाया किए। रावलपिंडी जलसे में अदालतों को निशाना बनाने पर असद उमर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। हाई कोर्ट पिंडी बेंच के तलब करने पर सेक्रेटरी जनरल PTI पेश हुए। असद उमर ने अदालत से कहा, मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, हमको अच्छे से इल्म है कि आपने क्या कहा। आपका वीडियो बयान चलाना नहीं चाहते। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाजत दी, आपने अदालतों ही को निशाना बनाया। मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात पर इल्जामात का है। अदालत ने तौहीन अदालत नोटिस निपटा दिया। नवाज शरीफ जनवरी के महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों को नवाज शरीफ ही टिकट जारी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक की गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि जो कह रहे थे इलेक्शन मार्च में होंगे, दिसंबर भी गुजर गया और मार्च का टाइम भी आउट हो गया। अगस्त 2023 में हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है, इसके बाद ही इलेक्शन होंगे। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल को नोटिस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल की FIR इस्लामाबाद के थाने रमना में दर्ज। FIR में वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसीम नामजद। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE का वीजा जारी किया गया। वीजा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था। अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली ट्रेजेक्ट्री फाइंडिंग पैटर्न से नहीं मिलती। अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपरी हिस्से में लगी। गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी, जो सीने की जानिब से बाहर निकली। इस जख्म से ये अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली, उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अमरीका, बरतानिया और चीन के सफ़ीरों से अलग अलग अहम मुलाकातें। सैलाब के नुकसानात, बहाली और आबादकारी के कामों पर अखराजात से मुतालिक एतमाद में लिया। मुश्किल वक्त में मदद की अपील। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने सफ़ीरों को बताया कि मुतासरीन की बहाली के लिए $16 अरब खर्च होंगे। पाकिस्तान ने कर्ज रीशेड्यूल और रूल ओवर करने के साथ साथ नए कर्ज जारी करने पर भी बातचीत की। मुश्किल हालात में IMF की तरफ से प्रोग्राम जारी रखने की सख्त शराइत भी बातचीत का हिस्सा रही। चीन, अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात से निपटने में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि IMF प्रोग्राम में रहना चाहते हैं, लेकिन IMF का हर मुतालबा आंखें बंद करके नहीं मान सकते। लाहौर की इंतहाई आलूदा फिजा जूं की तू। हाई कोर्ट के हुक्म पर स्कूलों में हफ्तावार 3 छुट्टियों का ऐलान।
प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल जुमा हफ्ता इतवार बंद रहेंगे। स्कूलों में आज से मास्क पहनना लाजमी और खुले मैदानों में सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। नाक, गले और सांस के अमराज बढ़ने के बावजूद इंतजामिया स्मोक ऐलानात से आगे न बढ़ी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फिजा आलूदा करने वाली फैक्ट्रियां चालू। गुज़िश्ता रोज लाहौर और दीगर शहरों में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया गया था। तूफानी बारिशें, तबाहकुन सैलाब और मुख्तलिफ बीमारियों से होने वाली हलाकतें। सिंध के सैलाब जदगान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। दादू के इलाके गोट फक्कर में चंद दिनों के दौरान होने वाली दर्जनों हलाकतों का सबब सिर्फ मलेरिया नहीं बल्कि सांस की बीमारियां, नाक़िस अद्वियात और खुराक की कमी भी है। हुकूमत ने मेडिकल कैंप कायम कर दिया, मगर इसके बावजूद मुतासरीन के बीमार पड़ने और अमवात का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में वजीर आजम आजाद कश्मीर का मॉल किसके कहने पर सील किया गया? वजीर दाखिला ने जिम्मेदारी इस्लामाबाद इंतजामिया पर डाल दी। कहा किसी ने शाह से ज्यादा शाह की वफादार बनने की कोशिश की। वजीर आजम या उन्हें खबर तक नहीं थी। शहबाज शरीफ ने पता चलने पर फौरी मॉल की सील खत्म करने का हुक्म दिया। पीटीआई का इल्जाम है कि शहबाज शरीफ और सरदार तनवीर इलियास की तकरार की वजह से मॉल बंद करवाया गया। गुज़िश्ता रोज CDA ने बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मॉल सील किया था। कोयटा में गैस प्रेशर की कमी और सड़कों के काम में ताखिर का मामला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सीनियर GM सुई सॉवरन गैस कंपनी को कल तलब कर लिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन, GMNHA, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोयटा डेवलपमेंट पैकेज भी तलब। भारत मजहबी आज़ादी का एहतराम करे, मजहबी आज़ादी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भारत तक पहुँचाते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेट प्राइस की ब्रीफिंग। कहा सेक्रेटरी ब्लिंकन ने हासिल शुदा हक़ाइक़ में भारत को लिस्ट में शामिल न करने का फैसला किया, मगर इसके बावजूद इन इशूज़ पर भारत से गुफ्तगू करते रहेंगे। अमरीका ने मजहबी आज़ादी की ब्लैक लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर खुद मुख्तार अमरीकी कमीशन की सिफारिश भी नज़रअंदाज कर दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपसेट, स्पेन टूर्नामेंट से बाहर। मराकेश ने स्पेन को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में इजाफी वक्त में भी कोई गोल न हो सका। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। मराकेश की टीम ने पेनल्टी किक्स पर 3 गोल किए। स्पेन की टीम तीनों पेनल्टी किक्स पर गोल करने में नाकाम रही। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में मराकेश क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला चौथा अफ्रीकी मुल्क बन गया। वर्ल्ड कप में पहली दफा टॉप 8 में जगह बनाने में कामयाब। मैच के आखिरी लम्हात में मराकेश के फुटबॉलर ने पेनल्टी शूट आउट से पहले सूरह फातिहा पढ़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैच जीतने के बाद मराकेश खिलाड़ियों का फलस्तीनी परचम के साथ जश्न, फलस्तीनी मुसलमानों से यकजहती का इजहार। टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए पाक इंग्लैंड टीमें मुल्तान पहुंच गईं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज प्रैक्टिस के बजाय आराम करेंगी। इंजर्ड फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सीरीज से बाहर। मोहम्मद अब्बास को मुतबादिल के तौर पर शामिल किए जाने का इम्कान। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से शुरू होगा। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजा जारी न करने पर पाकिस्तान की मजम्मत। इवेंट 5 से 17 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि भारत खेलों में सियासत को लाया है। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। भारत को मुस्तकबिल में मेजबानी देने पर पाबंदी लग सकती है। चीन के सदर शी जिनपिंग आज से सऊदी अरब का 3 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। चीनी सदर सऊदी अरब में कयाम के दौरान चीन अरब सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन टैक्स फ्रॉड स्कीम में मुजरिम करार। धोखाधड़ी पर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को $16 लाख जुर्माने का सामना। साबिक सदर की कंपनी के मुलाजमीन ने अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स नहीं दिया। ट्रंप मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। ट्रंप ने मुकदमे को सियासी करार दे दिया। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की 6ठी बरसी। करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। खुद को तबलीग की राह पर डाला। नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।